एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने यह सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलतफहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर हैंडसम जैसे खूबसूरती को परखने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स जानवरों में भी होते हैं, जैसे कि क्यूट डॉग, क्यूट कैट। देखिए, खूबसूरती तक तो ठीक था, लेकिन क्या आपने कोई बदसूरती को परखने वाला कॉम्पिटिशन का नाम सुना है? जी हाँ गाइज, दुनिया में ऐसे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उनमें से एक है वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट डॉग। सन 2015 में यह खिताब जिस कुत्ते को दिया गया उसका नाम है क्वासीमोडो। अब इसे अगलीस्ट डॉग क्यों कहा गया? क्योंकि यह जन्म से ही छोटे धड़ के साथ पैदा हुआ था। बाकी ये डॉग बहुत हेल्दी है और जिसने इसे पाला, इसी वजह से उस पालने वाले को $1500 का इनाम भी दिया गया था। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं, उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस। लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की इवैल्यूएशन है $2 बिलियन, यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है, उसके लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।